तो अभी हम देखेंगे बिहार के जलवायु के बारे में, ठीक है। तो देखो क्या है, देखो जलवायु क्या है, तो किसी भी जगह का, ठीक है ना, किसी भी जगह के जो मौसम है, ठीक है ना, किसी भी जगह पे जो मौसम होता है, तो उस मौसम का हम दीर्घकालीन एवरेज निकालते हैं, उसी को हम कहते हैं जलवायु, ठीक है। देखो बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार में किस तरह की जलवायु है, तो बिहार में उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, कैसी, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है बिहार में, ठीक है। फिर बात करें, अब देखो बिहार की जलवायु को कई सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन कौन से हैं उसको देखते हैं, ठीक है। देखो एक लिस्ट है, ठीक है ना, कौन कौन जो जो फैक्टर प्रभावित करते हैं बिहार की जलवायु को, उससे एक लिस्ट है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर क्या हो गया, बिहार का जो अक्षांशीय स्थिति है, ठीक है ना, बिहार का जो अक्षांशीय स्थिति है वो प्रभावित करता है बिहार की जलवायु को, ठीक है। इसके अलावा उत्तर में, ठीक है ना, बिहार के उत्तरी तरफ में क्या है, हिमालय है, तो हिमालय जो है वो भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी जो है वो भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावा बिहार की जो उच्चावच है, यानी कि ऊंचाई जो है, ठीक है ना, सी लेवल से जो ऊंचाई है बिहार के अंदर में जो वो उच्चावच है, ये भी प्रभावित करता है बिहार की जलवायु को। इसके अलावा मानसून, ठीक है ना, जो मानसूनी हवाएं हैं, ठीक है ना, वो भी मानसूनी हवाएं हैं, फिर मानसूनी वर्षा वगैरह जो है, तो मानसून भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हवा चलती है, ठीक है ना, ग्रीष्म हवा वगैरह चलती है, वो सभी बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो बिहार का जो उत्तरी भाग है और बिहार का जो दक्षिणी भाग है, दोनों में क्या है जलवायु में क्या है, काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। और दोनों में क्या है काफ़ी इसको यानी कि नॉर्थ बिहार का जो जलवायु है और दक्षिण भारत का जो जलवायु है, इसको कई सारे भूवैज्ञानिकों ने क्या किया है, भूवैज्ञानिक नहीं, जलवायु वेता, ठीक है ना, कई अलग अलग जलवायु वेता ने अलग अलग हिसाब से इसको वर्गीकृत किया, ठीक है। तो कोपेन के बारे में ध्यान रखें और होमवर्क भी लिख लो, ठीक है ना, आप यूट्यूब पे क्या करना, सर्च करना कोपेन, ठीक है ना, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है बिहार का, उसको आप अलग से कवर कर देना, ठीक है। अब देखो क्या है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करें, तो उत्तर बिहार का जो मैदान है, इसको कोपेन ने कहा रखा है CWG, ठीक है ना, कैपिटल C स्मॉल W स्मॉल जी, ठीक है ना, CWG में रखा है किसको, उत्तर बिहार की जलवायु को किसने, कोपेन ने, ठीक है। फिर कोपेन ने बिहार का जो दक्षिणी बिहार का जो जलवायु है उसका क्या नाम रखा है, उसको बोला है AW, कैपिटल A छोटा W, ठीक है ना, AW बोला है किसको, दक्षिण बिहार के जलवायु को कोपेन ने। फिर बात करें ट्रेवार्सा के बारे में, तो ट्रेवार्सा ने उत्तर बिहार के जलवायु को क्या नाम रखा है, तो CAW, ठीक है ना, कैपिटल C स्मॉल W, ठीक है ना, CAW, ये बोला है किसने, ट्रेवार्सा ने बोला है उत्तर बिहार के बारे में। और ट्रेवार्सा ने दक्षिण बिहार के बारे में क्या बोला है, तो AW, यानी कि देखो कोपेन ने दक्षिण बिहार का जलवायु बोला है AW, ठीक है, कैपिटल A छोटा और W, वैसे ही ट्रेवार्सा ने भी दक्षिण बिहार के जलवायु को AW ही बोला है, जिसमें A बड़ा है और W छोटा है, ठीक है। फिर बात करें थॉर्नवेट के बारे में, ठीक है, थॉर्नवेट ने भी उत्तरी और दक्षिणी बिहार के जलवायु को अलग अलग नाम रखे, ठीक है। तो थॉर्नवेट ने उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम के हिसाब से रखा, ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, बिहार का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, उसको थॉर्नवेट ने उसका नाम दिया है CBW, क्या CBW, जिसमें C बड़ा है, B बड़ा है और W छोटा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितना बिहार है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम को छोड़कर जितना बिहार जो बचा है, ठीक है ना, शेष में जो क्षेत्रफल बचा है बिहार का, उसको थॉर्नवेट ने क्या नाम दिया है, CAW, ठीक है ना। देखो उत्तर पश्चिम वाले को बोला है CBW और शेष रिमेनिंग बिहार को बोला है CAW, ठीक है। अब देखो बिहार की जो ऋतुएं हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो बिहार में कौन कौन सी ऋतु हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो बिहार में ग्रीष्म ऋतु कब उत्पन्न होता है, जब सूरज उत्तरायण पर होता है, ठीक है, जब सूरज उत्तरायण होता है उस टाइम पर बिहार में ग्रीष्म ऋतु उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है और वायुदाब जो होता है, जो वायुदाब होता है, प्रेशर है हवा का, वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। फिर बिहार में गर्मी कब से कब तक रहती है, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक, तो मार्च से लेकर के मिड जून तक, ठीक है ना, मार्च से मिड जून तक रहता है बिहार में ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। और जब गर्मी का मौसम आता है तब बिहार में गर्म हवा चलती है, जिसको हम लू कहते हैं, पता ही है। फिर गर्मी के टाइम में बिहार का जो जलवायु है कितना रहता है, ये 320 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, क्या है, 320 डिग्री सेल्सियस जो है इसका होता है। और फिर बात करें, सॉरी, जो एवरेज टेम्परेचर है ये 320 है या फिर 32 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप एक बार क्या करना, इसको एक बार वेरीफाई कर देना किसी और सोर्स से, ठीक है। फिर बात करें सबसे, बिहार का जो सबसे गर्म जिला है वो है गया, क्या है, गया जिला है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो बिहार का जो सबसे गर्म स्थान है वो है गया, क्या है, गया जी, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें बिहार में जो वर्षा होता है, ठीक है ना, देखो मानसून के आने से पहले बिहार में बारिश होती है, ठीक है ना। देखो जब मानसून के आने से पहले ही बंगाल की खाड़ी से जो है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उससे बारिश हो जाती है, ठीक है ना, यानी कि मानसून के आने से पहले ही बारिश हो जाती है बिहार में, ठीक है। और कैसे होती है,
तो बंगाली खाड़ी में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उस कारण से बिहार में बारिश होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको बिहार में या फिर जो बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में क्या बोलते हैं, नार्वेस्टर बोलते हैं या फिर काल बैसाखी, ठीक है ना। नार्वेस्टर या फिर नार्वेस्टर या फिर काल बैसाखी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ग्रीष्म ऋतु हमने कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में, ठीक है। तो बिहार में जो वर्षा ऋतु है, ठीक है ना, ये जब शुरू होता, कौन से महीने में शुरू होता है, तो मिड जून से लेकर के मिड अक्टूबर, ठीक है ना। मिड जून से मिड अक्टूबर के बीच में वर्षा ऋतु उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और फिर मानसून का जो प्रवेश कब होता है, मिड जून से होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लेकिन बारिश कब होती है, देखो बिहार में जो मानसून का प्रवेश है यानी कि वर्षा शुरू कब से हो जाती है, तो मिड जून से शुरू हो जाती है। लेकिन बात करें सबसे ज़्यादा बारिश कौन से महीने में होती है, तो जुलाई अगस्त, ठीक है ना, जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। फिर बिहार का जो औसत वर्षा है, ठीक है ना, बिहार का जो औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, 112 सेंटीमीटर, कितना 112 सेंटीमीटर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो होती है किशनगंज में। कहाँ पर, किशनगंज में होती है सबसे ज़्यादा बारिश, कितनी होती है, तो एवरेज होता है 112 सेंटीमीटर पूरे बिहार में। लेकिन किशनगंज में जो है 215 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा हो गया किशनगंज में, सबसे कम कहाँ पर होता है, जहानाबाद में। कहाँ पर है, जहानाबाद में होता है सबसे कम, कितना होता है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ 57 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। अब देखो बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश किससे किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो बंगाल खाड़ी की शाखा है, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं, एक अपना अरब सागर की शाखा और दूसरा है बंगाल खाड़ी की शाखा। तो बंगाल खाड़ी की जो शाखा है, इसी शाखा से सबसे ज़्यादा बारिश होती है बिहार में, ठीक है। और फिर ठीक है, तो जो हमारा नॉर्थ बिहार है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर बाढ़ आता है। और दक्षिण बिहार में बारिश बहुत कम होती है, जिस कारण से दक्षिण बिहार में सूखा होता है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है। अब बात करें शीत ऋतु के बारे में, तो शीत ऋतु कब होता है, देखो जब सूरज दक्षिणायन हो जाता है, ठीक है ना, तब बिहार में शीत ऋतु उत्पन्न होता है। और शीत ऋतु का टाइम कब से कब तक है बिहार में, तो मिड अक्टूबर से फरवरी तक, ठीक है ना, मिड अक्टूबर से फरवरी तक होता है बिहार में शीत ऋतु, ठीक है। फिर अच्छा, जब मानसून लौटता है, ठीक है ना, जिस टाइम पर मानसून वापस लौटता है उसी टाइम पर बिहार में शीत ऋतु उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, देखो ये शुरू कब होता है, मिड अक्टूबर में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपना ठंडा है वो कौन से महीने में होता है, दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा ठंडा जिला जो है गया जी है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है कहाँ पर, गया जी में। और सबसे ज़्यादा ठंडा भी जो है वो गया जी में पड़ता है, ठीक है। फिर देखो शीत ऋतु में बिहार में कुछ बारिश होती है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो शीत ऋतु में जो बिहार में बारिश होती है वो कौन से महीने में होती है, तो दिसंबर जनवरी के महीने में बारिश होती है, ठीक है। और ये कैसे होती है, तो भूमध्य सागर से जो शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होता है, ठीक है ना, भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होता है। वही शीतोष्ण चक्रवात जो है वो क्या करता है, बिहार में क्या करता है, हल्की बारिश करता है, ठीक है। और ये बारिश जो है ये रबी की फसल के लिए काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है ना, रबी की फसल में काफ़ी हेल्प करती है। और बाकी तो ठीक ही है। अब बात करें बिहार के जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो फसल कृषि की दशा, ठीक है ना, कृषि के देखो बिहार में जो बिहार का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है इसको हमने क्या है, इसको हमने 3 कैटेगरी बांटा है, किसमें 3 वर्ग में बांटा है, ठीक है। और किस आधार पर बांटा है, तो कृषि की जो दशा है, ठीक है ना, कृषि की दशा और फसल वर्गीकरण, इन दोनों के आधार पर जो है हमने बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भाग में बांटा है, ठीक है। कौन कौन से हैं उसको देख लेंगे। तो देखो ठीक है, 3 है, जो 3 है, ठीक है ना। और जो तीसरा जो हमारा वो है, तीसरा जो वर्ग है उसको हमने 2 सब कैटेगरी में बांटा है, ठीक है ना, ए और बी कहते हैं उसको, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो एक मिनट, देखो ये तो मैप है, ठीक है ना, मैप आप तो पता ही है, ठीक है ना, इसको देख लेंगे अभी भी। देखो 3 जोन है, कौन कौन से, जोन 1, जोन 2 और जोन 3, ठीक है। तो जोन 3 जो है इसी को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, जोन 3A, जोन 3B, ठीक है। तो पहले बात करें जोन 1 के बारे में। तो सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे बड़ा जो जोन है वो अपना पहला जोन है, ठीक है ना। कृषि जलवायु क्षेत्र के 3 जोन हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो जोन 1 जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा ज़िले इसी में आते हैं, कितने, तो 13 ज़िले, ठीक है ना, बिहार के 13 ज़िले जो हैं वो जोन 1 में आते हैं, ठीक है। 13 ज़िले कौन कौन से हैं, तो देखो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, इसको मैप में देखो, ठीक है ना, मैप में देख लो। तो देखो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, ये 13 जिले ऐसे हैं जो जोन 1 में आते हैं, ठीक है। फिर जोन 2 में कौन कौन से आते हैं, तो कितने ज़िले हैं जोन 2 में, जोन 2 में टोटल 8 ज़िले हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, ठीक है ना। ये जो है कितने हो गए, तो 8 ज़िले हैं जो कि हमारे जोन 2 में आते हैं, ठीक है। और जोन 3 में, ठीक है ना, जोन 3 को भी हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। तो एक है अपना एक मिनट, कौन कौन से, तो सबसे जोन 3 को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, जोन 3A और जोन 3B, ठीक है। तो जोन 3 का जो एक ए है इसमें 6 ज़िले हैं, कितने, 6 ज़िले हैं, कौन कौन से,
तो भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। जबकि जोन 3 का जो दूसरा भाग है बी, इसमें 11 जिले आते हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। ठीक है, ये 11 जिले हो गए। और देखो किस जिले, किस जोन की क्या विशेषता है इसके बारे में बात करें तो जोन 1 जो, ठीक है ना, बिहार का जो कृषि जलवायु क्षेत्र का जोन 1 है, इसमें जो एवरेज बारिश है कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 से 145 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है जोन 1 में। ठीक है, जोन 1 में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो खादर मिट्टी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर फसल तो वही है, धान गेहूँ वगैरह तो पता ही है। और जोन 2 की बात करें तो जोन 2 जो है, इसमें जो एवरेज बारिश होती है वो 120 से 140 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। ठीक है, और मिट्टी के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है। और फिर जोन 3 का जो अपना ये है, जोन 3 जो है, इसमें जो एवरेज बारिश होती है कितनी होती है, 95 से 115, ठीक है ना, 95 से 115 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है जोन 3 में। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है, तो जोन 3 में बांगर मिट्टी मिलती है। ठीक है, जो कि गेहूँ, दाल, अरहर, चना, इन सब की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बिहार का जलवायु हमने कवर कर लिया। अभी तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम बिहार के अफवाह तंत्र को कवर करेंगे।